हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और नई वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ध्यान से सुनना। कल की वीडियो में थोड़ी सी डबल आवाज़ आ रही है, पर वो बहुत ही थोड़ी देर के लिए आ रही है, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। आपको आगे जो है पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। थोड़ी से एरिया में आ रही ही डबल आवाज़, मैंने बाद में चेक किया जब आप लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि कई बार हो जाता है कि हम वॉइस ओवर करें तो इधर उधर अगर वो खिसक गया तो फिर वहाँ पर डबल आवाज़ आ जाएगी। चलिए, आज जो बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो हम बात कर रहे हैं इंटरलाइनिंग के ऊपर। लाइनिंग क्या होती है और इंटरलाइनिंग क्या होती है। तो लाइनिंग होती है अस्तर, जो आप अपने सूट में लगाते हैं, आप अपने ब्लाउज में लगाते हैं, उसे कहते हैं लाइनिंग या अस्तर। इंटरलाइनिंग होती है जो अस्तर और लाइनिंग, मतलब लाइनिंग या अस्तर उसके बीच में लगने वाली चीज जो होती है वो इंटरलाइनिंग कहलाएगी, या फिर दो कपड़ों के बीच में लगने वाली जो चीज है वो इंटरलाइनिंग कहलाएगी। एज लाइक टू, आप पेस्टिंग को इंटरलाइनिंग कह सकते हैं, आप पेपर फ्यूजिंग को इंटरलाइनिंग कह सकते हैं, आप बुकरम को इंटरलाइनिंग कह सकते हैं। तो हम उसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं आपसे कि आप क्या यूज करते हैं। देखो, अब आप मुझे बताओ कि आप क्या यूज करते हो। ये है पेपर फॉर्म या पेपर पेस्टिंग। ठीक है, बिल्कुल कपड़े की तरह पतली होती है, एकदम बहुत ही पतली फाइन, जैसे नैपकिन होता है ना वैसी हुई, और उसके ऊपर जो है थोड़ी थोड़ी ग्लू स्टिक्स वाली लगी होती है। जब आप प्रेस करते हो तो ये बिल्कुल चिपक जाएगी। ठीक है, तो आप कौन सी इंटरलाइनिंग यूज करते हो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना, ताकि मैं आपको सजेस्ट कर सकूं। और दूसरा होता है ये बुकरम, जो आपके पास सबके पास होगी, क्योंकि इसे तो सभी जानते हैं। ये बिल्कुल बहुत ही एक ऐसी चीज है जिसका बुकरम का नाम हर सिलाई वाले इंसान को पता होगा कि बुकरम हम किसे कहते हैं। चलिए, मैं आपको बताती हूँ इसमें से कौन सी चीज ज्यादा बेटर है, आपको कौन सी यूज करनी चाहिए, और आप मुझे बताएंगे कि आप अब तक क्या यूज कर रहे थे। तो मैं क्या यूज करती हूँ, मैं आपको ये बताती हूँ। मैं यूज करती हूँ पेपर फॉर्म या पेपर पेस्टिंग, आप वॉटेवर जो भी इसे कहना चाहें, क्योंकि ये पेपर फॉर्म के नाम से भी मिलती है, पेपर पेस्टिंग के नाम से भी मिलती है। ठीक है, पेपर फ्यूजिंग के नाम से भी मिलती है। कहीं कहीं पर इसको पेपर फ्यूजिंग, कहीं पर पेपर पेस्टिंग, तो इस तरीके से इसको नाम दिया गया है। आज काउंट कराऊंगी इसको यूज करने के आपके फायदे और उसको यूज करने के नुकसान। तो हमें पेपर फ्यूजिंग यूज करने का फायदा क्या है। सबसे पहले आपको नुकसान बताऊं या पहले आपको फायदा। चलिए, पहले हम आपको नुकसान बताते हैं, ताकि आप फायदे के लिए रुके रहें, और फायदे के लिए पूरी वीडियो जरूर देख लेना, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। मेरा तो नहीं, लेकिन आपका नुकसान जरूर हो जाएगा। तो इसीलिए बताती हूँ। देखो, जो लोग इसको यूज करते हैं बुकरम को, मैं बुकरम काफी टाइम से यूज बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसके सारे नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं है। फायदा कुछ भी नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। ये मैंने सिर्फ एक कस्टमर के लिए मंगाई थी, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे मोहरी में बुकरम ही चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बुकरम लगा देंगे। अदरवाइज करती हूँ तो मैं यूज करती हूँ शीट, जो कि मोहरी में लगती है, वो शीट मैं यूज करती हूँ। ठीक है, जो कि मोहरी के लिए ही होती है, आजकल वही मैं यूज कर रही हूँ। पहले बुकरम यूज करती थी, लेकिन उसके बहुत ज्यादा नुकसान है। नुकसान नंबर 1 बुकरम लगाने का क्या, क्योंकि जब उसमें हम काटते हैं तो उसमें से वाइट 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 बुर बुर सी झड़ती है, जिससे एक तो सारा गंदगी हो जाती है, वो दूसरी हमारी सीजर खराब हो जाती है वो। ठीक है, तो नुकसान नंबर 1 कि आपकी सीजर बुकरम यूज करने से खत्म हो गई, उसकी धार बहुत जल्दी चली जाएगी, आपको बार बार उसको धार लगवाना पड़ेगा। नंबर 2, नुकसान नंबर 2 कि जब आप उसकी स्टिचिंग करेंगे तो जो उसकी जो बुर बुर सी होती है, वाइट वाइट जो पार्टिकल उसके से निकलते हैं, वो आपकी मशीन के अंदर जाते हैं, और वो मशीन के अंदर जाकर आपके शटल खराब कर देते हैं, जिसको फिर रिपेयरिंग के लिए भेजना पड़ता है। तो आप सोचो कि बुकरम यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पेपर फ्यूजिंग। ठीक है, नंबर 3, बुकरम की कॉस्ट ज्यादा आती है एज कंपेयर टू पेपर फ्यूजिंग। ठीक है, नंबर 3 क्या, बुकरम की कॉस्ट ही ज्यादा आएगी। मशीन खराब हो गई, कैंची खराब हो गई, कॉस्ट भी ज्यादा है। ठीक है, नंबर 4, जब आप उसको वॉश कर देंगे, गले पे लगाएंगे या मोहरी में लगाएंगे और वॉश कर देंगे, वॉश करने के बाद वो सुकड़ जाती है, बहुत ज्यादा सुकड़ जाती है। ठीक है, तो कितने नुकसान हो गए, नुकसान नंबर 5।
अब आप जब इसका गला बनाते हैं बुकरम का, तो अगर आपको कहीं कोना बनाना पड़े, कोई डिजाइन ऐसा बनाना पड़े जिसमें कोना कोना है, तो वो बहुत ज्यादा मोटा रहता है। अगर आप उसको बिल्कुल कॉर्नर से कट कर देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल सिलाई पे से कट हो जाता है। तो आपको बहुत ज्यादा सेफ्टी उसको काटने के लिए करनी पड़ेगी, और फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होता। जब हम नुकसान कोना बनाते हैं तो आपको पता है ना, मैं बोलती हूँ हमेशा कट लगा दो, क्योंकि वहां पर फिनिशिंग नहीं आएगी। तो वहां पर उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी जितनी हमारी पेपर फ्यूजिंग से आएगी। ठीक है, तो कितने सारे नुकसान हो गए ना उसके। हमने वॉश किया तब हम सबसे पहले हमारी कैंची खराब हो गई, दूसरी बात हमारी मशीन खराब हो गई, तीसरी बात उसकी कॉस्ट ही ज्यादा आई है, चौथी बात कि जब हमने लगाई तो वो सिकुड़ गई। ठीक है, पांचवी बात जब हमने कोई उसको डिजाइन बनाया तो वो उतना फिनिशिंग से नहीं बना। एक लास्ट नुकसान और भी है इसका बुकरम यूज करने का, इसकी विड्थ कम आती है एज कंपेयर टू पेपर फ्यूजिंग की। पेपर फ्यूजिंग की विड्थ ज्यादा आती है और पेपर बुकरम की विड्थ कम आती है। तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। मतलब आपको 1 मीटर ये बहुत कम में मिलेगा और 1 मीटर वो ज्यादा में मिलेगा। ठीक है, ये आपको अगर मान लीजिए 10 में मिलेगा तो ये 20 में मिलेगा। अभी बताऊंगी कितनी कॉस्ट आती है। अभी एग्जांपल दे रही हूँ, 10-20 नहीं है ये। अगर 10 में आएगा तो ये 20 में आएगा, तो डबल कॉस्ट हो गई। दूसरी बात, इसकी विड्थ ज्यादा होती है, इसकी विड्थ कम होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी इसकी कॉस्ट बढ़ गई। तो अब देखो कितने सारे नुकसान हो गए बुकरम यूज करने के। अब बताती हूँ पेपर फ्यूजिंग के फायदे। ठीक है, इसमें से कोई भी बुर नहीं झड़ती है, क्योंकि ये इतना पतला है, इतना पतला है। जैसे कि आपने अपने, कई बार हम स्टिचिंग लगाते वक्त पेपर लगा देते हैं ना कि पेपर पे सिलाई लगानी है। कई घरों में मशीन होंगी छोटे वाली, और आपके किसी भी फैब्रिक पे मशीन नहीं चलती तो उसमें हम पेपर लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल पेपर है, ये बिल्कुल पेपर है, पेपर फ्यूजिंग है। ये इसका फायदा है, इसमें से कोई वुड नहीं झड़ती, कुछ नहीं होता, आप नॉर्मली से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी सीजर जो है वो खराब नहीं होगी, आपकी मशीन इससे बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो कितने सारे फायदे। आपकी कॉस्ट एज कंपेयर टू बुकरम इससे बहुत कम आएगी, क्योंकि ये उसके हाफ प्राइस पे आती है। अब बात आती है कि इसका प्राइस कितना होता है। इसका प्राइस होता है मेरे यहाँ पर 20 रुपीज़ मीटर, और इसका प्राइस होता है 40 रुपीज़ मीटर। तो देखो प्राइस कॉस्ट भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब जब प्राइस कॉस्ट ज़्यादा हो गई तो फिर हमारी क्या होगी, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। जो भी हम प्राइस लेते हैं अपने सूट का या फिर अपने ब्लाउज का या कोई भी वॉटेवर ड्रेस जो भी आप बना रहे हैं, तो उसकी कॉस्टिंग हमारी बढ़ गई। अब नेक्स्ट आता है कि इसकी विड्थ जो है बहुत ज़्यादा है इससे। ठीक है, इसकी विड्थ, पेपर पेस्टिंग की विड्थ उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा प्राइस भी कम है, हमारी विड्थ भी ज़्यादा है, और हमारा कॉस्ट भी कम आएगा। तो कितने सारे फायदे इसके। अब आप चूज करना है, आपको चूज करना है कि आपको ये यूज करना है या वो यूज करना है। दूसरी बात, जब हम वॉश करते हैं, जब हम इसको वॉश करते हैं तो इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, आपका गला नहीं सिकुड़ेगा, आपका गला बिल्कुल नहीं सिकुड़ेगा, जैसी आपने शेप बनाई थी वैसी ही रहेगी। और अगर उस पर हल्का फुल्का माइनर सा फर्क आ गया तो जब आप प्रेस करेंगे तो एज इट इज वो उसी शेप में आ जाएगा, क्योंकि वो जो पेपर होता है ना, पेपर तो जहाँ से निकलेगा वहीं पर चिपक जाएगा, तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके लिए। तो बताओ क्या वाला अच्छा हुआ, हर कोई कम वाले पर ही जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा कम के साथ बेनिफिट भी होना चाहिए, है ना। कम पर जाना, मैं कभी भी लाइनिंग सस्ती नहीं लगाती, मैं कभी भी लाइनिंग 25 रुपीज मीटर नहीं लगाती। 20 रुपीज मीटर भी मिलती होगी, बहुत जगह मिलती होगी 20 रुपीज मीटर, 25 रुपीज मीटर, 30 रुपीज मीटर। मैं नहीं लगाती हूँ कोई भी लाइनिंग, मैं लगाती हूँ 40 रुपीज मीटर, क्योंकि उससे हमारा जो है वो कपड़े का जो वर्थ है वो और ज्यादा अच्छा होता है। या फिर 50 रुपीज मीटर जो प्योर कॉटन की होती है, मैं अपने सूट में प्योर कॉटन की ही लगाती हूँ लाइनिंग, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा रहता है कॉटन का, इसीलिए आपने देखा होगा जनरली मुझे कॉटन के सूट ही वेयर किए हुए। तो ये फर्क हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं ये चीज क्यों बता रही हूँ, आपको लाइनिंग सस्ती यूज नहीं करनी है, आपको कपड़े की जो वर्थ है, आपको जो दिखाना है वो कम नहीं करना है, आपको जो सस्ते में अच्छा मिल रहा है आपको वो चेंज करना है। तो देखो बुकरम यूज करने का मेरे हिसाब से कोई बेनिफिट नहीं है, तो आप
अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको यूज करने के आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं, ठीक है। तो कॉस्ट मैंने इसकी बता दी। अब आपका बताती हूँ कि इसमें क्या क्या फर्क है। आपको कॉस्ट कम पड़ी है, आपको विड्थ ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू बुकरम। पेपर पेस्टिंग की विड्थ बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर भी आपकी कॉस्ट कम हो गई, पर मीटर भी कॉस्ट कम हो गई, और जब विड्थ ज्यादा मिलेगी तो वहां पर भी कॉस्ट कम हो गई। दो जगह से आपकी कॉस्ट कम हो गई। तीसरी बात, हमारी कैंची खराब नहीं होगी, हमारी मशीन खराब नहीं होगी, ठीक है। दोनों चीजें हो गई, ना हमारी सीजर खराब हुई है ना हमारी मशीन खराब हुई है, वहां भी हमारे पैसे बच गए। कॉस्टिंग जो आई हमारे पास एक सूट को सिलने की या एक ब्लाउज को सिलने की, वो भी हमारे पैसे बच गए, क्योंकि जब हमारी कॉस्टिंग की कमाई है, हमारे पास मटेरियल ज्यादा है और सस्ता है, तो वो बहुत सारी चीजों में लग जाएगा, वो भी कॉस्टिंग हमारी कम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो है, आप कोई भी डिजाइन अगर उसमें बनाते हैं तो वो डिजाइन एज इट इज रहेगा, वो डिजाइन कभी सिकुड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा, वो चीज वहां पर भी आपकी लागू होती है। क्योंकि हम जब बुकरम पे बनाते हैं तो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, जो सलवार की मोहरी होती है एकदम सिकुड़ जाती है, नेक होता है वो एकदम सिकुड़ जाता है। देखो मैंने पेपर फ्यूजिंग से ही नेक बनाया हुआ है, और ये सूट आप मुझे रेगुलर देखते हो वेयर करते हुए, ठीक है। कुछ भी आपको रिंकल्स नहीं मिलेंगे। जब अगर हम बनाते हैं बुकरम से, तो आप देखोगे कि एक वॉश के बाद ही वो अलग 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 हो जाता है। और कई बार हल्के फैब्रिक में तो ऐसा भी होता है कि वाइट वाइट जो है वो निकल के बाहर आता है बुर बुर। तो आप खुद देखो कि आपको क्या यूज करना है, पेपर पेस्टिंग या फिर बुकरम, ठीक है। होपफुली कि आपको ये कंपैरिजन मैंने करके दिखाया है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, लास्ट वाली वीडियो जाके जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत थोड़ी सी ही एरिया में डबल आवाज हो गई है। कभी कभी हो जाती हैं भाई गलतियां, उसको इग्नोर कर दिया करो। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, साथ में वीडियो को हाइप कर दीजिएगा जरूर से जरूर। आजकल थोड़ा सा काम ज्यादा है करवा चौथ की वजह से, तो इसीलिए मैं स्टिचिंग की वीडियो आपको थोड़ी सी कम दे पा रही हूँ, लेकिन जल्दी ही, बहुत जल्दी रेगुलर शुरू हो जाएगा। तो वेट कीजिए, लाइव हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अकेले होने की वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे आप सभी को, बाय बाय।